तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम समाजशास्त्र के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम कब आता है? ये था 1961 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में। 4 प्रकार की नातेदारी की शब्दावलियों जैसे कि वंश, भीतर सहपक्षियों के विभाजन सही पक्षियों का मिलान का प्रयोग किया है। एल.एच. मॉर्गन ने एक पक्षी वंशक्रम नहीं है, दोहरा वंशक्रम समूह नातेदारी के मैत्रिक विवाह संबंध के सिद्धांत को विश्लेषित किया है। सी. लेवी स्ट्रॉस ने वंशावली प्राविधि संबंधित है नातेदारी सूचना से। समाजशास्त्रियों में विवाह परिवार का सघन अध्ययन किया है किसने? के.एम. कपाड़िया ने। किसका? विवाह का और परिवार का। वह समाजशास्त्री जिनका यह अवलोकन भारत में परिवारों के अध्ययन से है। हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है। किसने कहा? के.एम. कपाड़िया ने। एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है वर्ण बहिर्विवाह। अंतःविवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है। जी.एस. घुरिये ने। किसने? अंतःविवाह की विवेचना। भारत में मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं, दक्षिण भारत और आसाम में। साधारणतः नायरों में विवाह को कहा जाता है संबंधम। विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध कहलाता है सजातीय संबंध। भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं? हिंदुओं में। फिर आगे देखिए क्या है। नातेदारी समाज बनाती है, समाज नातेदारी नहीं बनाता। नातेदारी किसने कहा कि नातेदारी से ही समाज बनता है, समाज से नातेदारी नहीं बनती। ये किसने कहा? इरावती कर्वे ने कहा है। नातेदारी की व्याख्या करता है वंशावली रक्त संबंध। प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है परिवार। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष का विवाह अपने मृत भाई की विधवा से होता है। परिहार संबंध पाए जाते हैं, जीजा साली के मध्य पाए जाते हैं। मेहर का भुगतान करता है वर द्वारा वधु को। बाल विवाह रोकने के लिए पारित हुआ शारदा एक्ट। परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? धर्म, फिर प्रजा और फिर रति। जब हम परिवार के व्यक्तियों को गठित रूप में समूह देखते हैं तो इसे कहते हैं समिति कहते हैं। तृतीयक संबंधी हैं साले की पत्नी। विवाह बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये लूथर ने कहा। प्राथमिक संबंधी नहीं है चाचा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन। तृतीयक नातेदार हैं ससुर का भाई। तृतीयक नातेदार होते हैं कितने प्रकार के? 33 प्रकार के। धर्म, विवाह, जाति आदि उदाहरण किसके हैं? सामाजिक संस्थाओं के। धर्म हो गया, परिवार हो गया, विवाह हो गया, जाति होगी। ये किसके उदाहरण हैं? सामाजिक संस्थाओं के। विवाह प्रतिबंध से संबंधित नहीं है, बहुपति विवाह। देखिए, हिंदू विवाह के अंतर्गत तलाक का प्रावधान कब किया जाता है? तलाक का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं में तलाक का प्रावधान कब होता है? ये देखते हैं हम 55 में। ठीक है, आगे देखिए। संपिंड विवाह की मनाही करता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथक्करण की अवधि अधिकतम 2 वर्ष के लिए होती है। वह सामाजिक संस्था जो यौन संबंधों को नियमित एवं वैधता प्रदान करते हुए उनमें संतानों को उचित स्थान दिलाती है उसे क्या कहते हैं? विवाह कहते हैं। भारत में जौनसार बाबर खास जनजाति में विवाह प्रचलित है। कौन सा विवाह है? बहुपति विवाह। बहुपति विवाह का अर्थ है एक स्त्री एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करती है।
विवाह का समूह विवाह प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है कानून द्वारा। वह नातेदारी संगठन जिसमें मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है, गारो नातेदारी। संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का छोटा रूप है। ये पूर्णतः सही कथन है। हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी? धार्मिक है। मुस्लिम विवाह का स्वरूप कौन सा नहीं है? जिहर। अपनी जाति के अंदर विवाह करने वाली के निवर्तक को कहते हैं जाति अंतर विवाह। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं अंतरजातीय विवाह। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है? संतानोत्पत्ति करना और संतान का पालन पोषण करना। आणविक परिवार और तथा ग्रस्त परिवार का विभाजन किसने किया? जिमरमैन ने किया। परिवार तथा ग्रस्त परिवार का विभाजन जिमरमैन ने किया है। व्यष्टिक परिवार की अवधारणा, व्यष्टिक परिवार की अवधारणा किसने दी? ये भी जिमरमैन ने ही दी। आगे देखते हैं। विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ 1954 में। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम सबसे पहले पारित किया गया 1929 में। प्रौढ़ विवाह से तात्पर्य अपने पूर्वज और समान ऋषियों के नामों वालों का उच्चारण करने वाले लेविरेट्स का बोध होता है। मृत पति के भाई और उसकी विधवा स्त्री में विवाह। मुस्लिम में पति पत्नी पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहते हैं? मुबारात कहते हैं इसको। हिंदू विवाह में उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना जाता है। कौन? गंधर्व विवाह। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित अस्तित्व में कब आता है? 1929 में। न्योता भेंट नातेदारी जिसके अंतर्गत जितना रुपया नकद लिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह प्रथा भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा भांजी के जीवन में सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है, इस अर्थ को क्या कहते हैं? मातुलेय कहते हैं। विवाह में अति प्रकार के व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं बल्कि यह सामाजिक क्रियाविधि जिसे दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। कैसा है? सामाजिक क्रियाविधि है जिसे दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संबंध में कथन किसने किया? एंडरसन और पार्कर ने। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया किसने है? इरावती कर्वे ने। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया। वह विवाह जिसमें 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया, मॉर्डॉक ने किया। वह विद्वान जिसने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला, रेडक्लिफ ब्राउन ने किया था। जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो इसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। मतलब पुरुष उच्च वर्ण का होगा, स्त्री निम्न वर्ण की होगी तो अनुलोम कहा जाए। एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति के पुरुष के साथ होता है तो अनुलोम विवाह कहते हैं। सेवा विवाह, मैरिज बाई सर्विस का प्रचलन पाया जाता है विरहोर जनजाति में। परिवार के मूल्यांकन के मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है प्रकारवादी, संरचनावादी और अंतःक्रियावादी उपागम को। नातेदारी की वह रीति जिसमें भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है इसे क्या बोलते हैं? पितृश्रेय। लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में सम्मिलित है विवाह संबंधी और समरक्त परिवार। दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास के संबंध पाए जाते हैं ओराव जनजाति में। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट दी जाती है कहलाता है दैव विवाह। भारत की कुछ जनजातियों में लड़की से विवाह करने से पूर्व लड़के अपने शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे क्या कहते हैं? परीक्षण विवाह। विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रखरखाव का समझौता कहा है। मेलिनोवस्की ने कहा है, क्या कहा है? कि विवाह बच्चों के प्रजनन और इसके लिए होते हैं। विवाह को बच्चों के पैदा करने और पालन पोषण करने के लिए एक संविदा के रूप में संविदा या समझौता की बात आएगी तो मेलिनोवस्की यहाँ पर आएंगे। सप्तपदी से अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधु को साथ फेरे लेने हैं। उसके बाद ही विवाह को समाज की स्वीकृति या वैधता मिलती है। इसे माना जाता है अनुष्ठान।
संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है। वह कारक जो इसे विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार में भेद किया है वार्नर ने। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार। नातेदारी संबंधियों के अध्ययन को सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? मॉर्गन ने। जब हम परिवार के विवेचन एक रूप में करते हैं तो क्या कहते हैं? एक समिति। विश्व के अफ्रीका महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है। प्रजनन पुनर्जनन की जैविक क्षमता को क्या कहते हैं? जनन शक्ति। हिंदू जाति व्यवस्था के प्रारूपी है अंतर्विवाह और सोपान। एक रेखीय और विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ। वह चरण है स्वच्छंद संभोग, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक पत्नी विवाह। संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है स्वतः विकास। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, 2 बच्चे और पुत्र वधू से निर्मित परिवार को क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं सदस्यों के औपचारिक संबंध। मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को क्या कहते हैं? मुताह कहते हैं। अस्थायी प्रकार का विवाह होगा, है ना। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं परिवार की रचना करते हैं। कौन सा? प्रजनन मूलक परिवार। ऐसे परिवार क्या कहते हैं? प्रजनन मूलक परिवार कहते हैं। विवाह के बाद जब व्यक्ति ऐसे स्वयं प्रजनन मूलक प्रकार के परिवार की रचना करते हैं विवाह के बाद। श्रेष्ठ जाति की कन्या निम्न जाति के पुरुष से विवाह जब करती है, उनके बाद विवाह होता है तो प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। वधु मूल्य को दिया जाने वाला मूल्य कहलाता है मेहर। हिंदू विवाह के प्रकार हैं 8। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था पितृसत्तात्मक था। मुस्लिम विवाह क्या है? एक समझौता है। मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था शैक्षणिक, आर्थिक और धार्मिक कार्य। कानून के अंतर्गत आता है सर्पिडा, एंडोगैमी, पुनर्वलन परिवार मॉर्गन, पूर्वाभिमुखी परिवार वार्नर, अति लघु परिवार जिमरमैन, दंपत्तिक या समरक्त परिवार रॉल्फ लिंटन। दंपत्तिक और समरक्त परिवार रॉल्फ लिंटन। मात्र सतम परिवार प्रथा कहाँ पाई जाती है? केरल के नायरों में। गोत्र के संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जाता है। गोत्र पिता की बहन की पुत्री से विवाह करता है, ये पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज है। पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह होता है। हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए जिम्मेदार है अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना। हिंदू विवाह की आवश्यक शर्त क्या है? सप्तपदी है। परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत सर हेनरी मैन ने दिया। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन इरावती कर्वे ने किया। वह समाजशास्त्री जिन्हें भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा है, इरावती कर्वे ने लिखा है। परिवार यह एक केंद्रीय संस्था है। विश्व धनुष और तीर धर्म क्रिया अभी भी लागू है। किसमें? टोडा जनजाति में। मात्र वंशानुगत समूह कौन कौन सा है? नायर है, खासी है, बंट है और गारो है। नार, खासी, बंट, गारो। 3 और अधिक से विवाह संबंध को कहते हैं बहु विवाह। फैमिलस शब्द से लिया गया है जो कि लैटिन है। पितृवंशागत नंबूदारियों के संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? इलम। मुसलमानों में शरिया होता है इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करना। हिंदुओं में विवाह का प्रस्ताव रखता है लड़की का समूह। ग्रीक शब्द पैट्रिया का मतलब है पिता। विवाह है एक सामाजिक संस्था है। एक व्यक्ति और उसका भाई और बच्चे आपस में रक्त संबंधी प्रकार के नातेदार हैं। व्यक्तिगत नातेदारी शब्दावलियों के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टायलर ने क्या कहा है? माध्यमिक संबोधन कहा है। केम कपाड़िया ने परिवार के अध्ययन किया। नवसारी में रक्त और विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को क्या कहते हैं? नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। परिवार को इस तरह से देखा जा सकता है एक स्थायी कार्यात्मक संस्था।
समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह के अंतर्गत आधारित है भूमिकाओं की व्यवस्था पर। विषम लिंगीय सहोदर के बीच विवाह मान्य है भारत के दक्षिण भारत में। बहिर्विवाह समूह का उदाहरण है गोत्र। अंकल शब्द एक है वर्गात्मक संज्ञा। जब एक रिश्तेदार परोक्ष रूप से दूसरे रिश्तेदार को संबोधित करता है तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अनुसंतानित संबोधन। पूर्वाभिमुखीकरण परिवार का उदाहरण है इसमें जन्म हुआ है। हिंदू विवाह अधिनियम पिता पक्ष की ओर से विवाह को अनुमति देता है 5 पीढ़ियों में अनुमति नहीं दी जाती है पिता पक्ष की ओर से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954। सती विरोधक अधिनियम 1829। नातेदारी संरचना, इसके जाल, संबोधन और संगठन का अध्ययन नहीं किया गया है E.R. सेठ द्वारा। पितृवंशी जनजाति कौन सी है? टोडा है। पितृवंशी जनजाति कौन सी है? टोडा जनजाति है। नातेदारियों के अध्ययन में सहसंबंध सिद्धांत संबंध है सी लेवी स्ट्रॉस के साथ। कोवेड का सर्वोत्तम वर्णन है पति रोगी का जीवन बिताता है कोवेड में। परिवार के रूप में पुनालुआन का वर्गीकरण किया है L.H. मॉर्गन ने। नातेदारी शब्दावलियों विवाह की वरीयता और प्रतिषेधों में बहुत हद तक परिलक्षित करती है। द्रविड़ विवाह में रिश्तेदारों की श्रेणियों में वरीयता दी जाती है जो शब्दावलियों में परिलक्षित होती है। भात्रा भागिनी संतति विवाह के लिए वरीयता। जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के निवास को कहा जाता है पितृस्थानिक परिवार। अफ्रीका जनजाति चकोटाह और अमोहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने। मातृस्थानिक और मातृवंशी जनजाति है खासी है। तरवाड़ एक प्रकार का क्या है? विस्तृत परिवार है। नायार जाति का परिवार है तरवाड़। तरवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो पाया जाता है केरल में। भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया किसने किया है? PM कोलिंडा ने। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।